नमस्कार, 4PM महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, जो कभी भी नहीं हुआ है वो अब भाजपा के राज में हो रहा है। जिस मंदिर में लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, उसी मंदिर के अंदर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मुंह में राम नाम का जाप करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर चढ़ावा लेकर चंपत हो जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस राम मंदिर के नाम पर भाजपा ने वोट मांगे, या यूं कह लें कि जिस मुद्दे पर भाजपा की राजनीतिक दुकान चल रही है, उसी मंदिर से चढ़ावा चोरी होना भाजपा के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसा है। आपको बता दें कि राम मंदिर मामले पर सियासी घमासान तेज हो गया है। अयोध्या के राम मंदिर में भक्तों द्वारा चढ़ाए गए चढ़ावे में कथित चोरी या फिर गड़बड़ी के आरोपों ने पूरे देश में बड़ी राजनीतिक बहस छेड़ दी है। ये मामला जून में खूब चर्चा में आया, जहां विपक्षी पार्टियां भाजपा और योगी सरकार पर हमला बोल रही हैं, जबकि सत्ताधारी पक्ष इसे छोटी घटना बताकर जांच का हवाला दे रहा है। मंदिर में भक्त सोना, चांदी, नकद, रुपए, गहने और अन्य चीजें चढ़ाते हैं। ये पैसा मंदिर की देखभाल, गरीबों की मदद और अन्य कामों में लगना चाहिए, लेकिन आरोप है कि करोड़ों रुपए गायब हो गए। कुछ पूर्व कर्मचारियों के बयानों में कमीशन खोरी, गिनती में गड़बड़ी और पैसों की अनियमितता की बात भी सामने आई है। जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी बनाई है, जहां पर कई लोगों की गिरफ्तारी हुई और मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय समेत कुछ अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। ट्रस्ट ने कुछ बदलाव भी किए हैं, जहां चढ़ावा चोरी विवाद के बीच चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा भी हुआ है, जिसके बाद इस मामले ने और भी ज्यादा सियासी तूल पकड़ लिया है। नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया का दौर भी शुरू हो गया है, जहां इसी बीच शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत, एनसीपी नेता रोहित पवार और कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने इस मामले को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। इन नेताओं ने पूरे राम मंदिर ट्रस्ट के खिलाफ ही मामला दर्ज कराने की मांग कर डाली है। इस मामले में बीजेपी और आरएसएस की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जहां कहा गया है कि लोगों ने आस्था से दान दिया पर उनके साथ गलत किया गया है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि राम मंदिर से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में इस्तीफा लिया गया है। इसमें आश्चर्य की बात क्या है? सबसे पहले, राम मंदिर में जो लूट हुई है उसका हिसाब कौन देगा? अगर कोई गरीब 50 रुपए की चोरी करता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगर 10 लाख रुपए का मामला सामने आता है तो ईडी दखल देती है। उन्होंने आगे कहा कि यहाँ बीजेपी के लोगों ने और बीजेपी द्वारा बनाए गए राम मंदिर ट्रस्ट ने 550 करोड़ का घपला किया है। ये मामला 1 साल से चल रहा है। बाद में भगवान राम के गहनों और माता सीता के आभूषणों की चोरी के आरोप हो गए। लगभग 2000 करोड़ का ये घोटाला हुआ है। पूरे ट्रस्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो में देखिए। देखिए, राम मंदिर में इस्तीफा लिया है राम मंदिर के भ्रष्टाचार में, तो उसमें आश्चर्य की बात क्या है? सबसे पहले जो लूट हुई है राम मंदिर की, उसका हिसाब कौन देगा? 50 रुपया की अगर कोई गरीब चोरी करता है तो उसको अरेस्ट किया जाता है, मालूम है। 10 लाख का कोई गैर व्यवहार हो गया तो वहां ईडी घुस जाती है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और भारतीय जनता पार्टी के बनाए हुए राम मंदिर ट्रस्ट ने 550 करोड़ का घपला किया है। कैश में दान पेटी चोरी हो गई। 1 साल से चल रहा है। बाद में राम के अलंकार चोरी हो गए, सीता माई के अलंकार, आभूषण चोरी हो गए, चांदी की ईंटें चोरी हो गई, सोने की चढ़ावा चोरी हो गया। लगभग 2000 करोड़ का एक घोटाला राम मंदिर के ट्रस्ट में हुआ है। तो इस्तीफे से क्या होगा? पूरे राम मंदिर ट्रस्ट के ऊपर एफआईआर लॉन्च होना चाहिए और राम मंदिर ट्रस्ट को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। ये लोगों के साथ विश्वासघात है। इसी बीच राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार चंद के नेता और करजत जामखेड़ा विधायक रोहित पवार ने अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा मामले पर कहा कि जमीन को लेकर भी भ्रष्टाचार हुआ था। रोहित पवार ने कहा कि जब मंदिर बनाया जा रहा था तब वहां की जमीन को लेकर भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया गया था। जो जमीन 2 करोड़ रुपए में अभी खरीदी गई, उसे कुछ ही मिनट बाद मंदिर ट्रस्ट को 18 करोड़ में बेचा गया। इसी के साथ वहां जो भी खर्चा किया गया वो 40% अधिक था।
उन्होंने आगे कहा कि लोगों ने अच्छी भावना के साथ पैसा दिया था, उसमें अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो फिर ये गलत है। इसके बाद चढ़ावे में भी भ्रष्टाचार हुआ, जहां भ्रष्टाचार होने के समय जो लोग वहां आधिकारिक पदों पर बैठे हुए थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सीआईडी, ईडी या सीबीआई जैसी संस्थाएं तो कार्रवाई नहीं करेंगी, इसलिए यहां पर न्यायिक जांच होनी चाहिए। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किए जाने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चंपत राय, बंसल और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो जाता है, उन्हें क्लीन चिट दे दी गई, जिसकी घोषणा ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी कर रहे हैं, जो खुद मानते हैं कि वो स्वयं कुछ नहीं करते थे। प्रभु राम के मंदिर के प्रति इन लोगों की क्या गंभीरता थी, इस बात से पता चलता था। उन्होंने आगे कहा, सबसे बड़ी बात यह है कि आरएसएस की इसमें पूरी भूमिका है। चंपत राय या फिर अनिल मिश्रा को किस आधार पर क्लीन चिट दी गई है? बड़ी बात यह है कि कृष्ण मोहन, जिन्हें अभी महासचिव बनाया गया है, उनकी खुद की भूमिका भी संदिग्ध है। हालांकि आपको बता दें कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। इसके साथ ही उनका श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के साथ भी अब किसी तरह का संबंध नहीं रहा है। मंगलवार को ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने साफ कर दिया है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा को सिर्फ उनके दायित्वों से ही नहीं बल्कि ट्रस्ट की सदस्यता से भी हटा दिया गया है। गोविंद देवगिरी के इस बयान के बाद उन तमाम अटकलों पर विराम लग गया है, जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि चंपत राय और अनिल मिश्रा को केवल उनके पदों से मुक्त किया गया है, लेकिन वो अब भी ट्रस्ट के सदस्य बने हुए हैं। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने कहा है कि उनके इस्तीफे के बाद अब उनका श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट से भी कोई संबंध नहीं है, उनकी सदस्यता भी खत्म हो गई है। वहीं बीते सोमवार को अयोध्या राम मंदिर परिसर में चढ़ावा चोरी मामले को लेकर ट्रस्ट की एक अहम बैठक बुलाई गई थी, जिसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफों को मंजूर कर लिया गया। इसके साथ ही मंदिर के वित्तीय लेन देन और बीते वर्ष 2025-26 की ऑडिट रिपोर्ट को लेकर भी चर्चा की गई और कई अहम फैसले लिए गए हैं। इस मामले में कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी की जिम्मेदारियों को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन गोविंद देवगिरी ने तमाम आरोपों से खुद को अलग कर लिया है। वहीं बात की जाए अगर जांच की, तो एसआईटी को आरोपियों की निशानदेही पर फर्जी रसीद बुक बरामद हुई है। आरोपियों ने इस फर्जी चंदे की रसीद बुक के जरिए वसूली की बात भी कबूल कर ली है। दरअसल जानकारों की माने तो फिर पुलिस जांच में आरोपियों ने इन बातों को भी कबूला है कि वो न केवल चंदा चोरी करते थे, बल्कि फर्जी रसीद काटकर चंदा देने वालों से पैसे भी ऐंठ लेते थे। बताया जा रहा है कि आरोपियों के पास से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की पुरानी फर्जी रसीद बुक भी मिली है। सूत्रों के मुताबिक शुरुआत में टिन्नू यादव, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे, अनुकल्प मिश्रा और तमाम गिरफ्तार आरोपी से जब कोई मंदिर में दान देने की इच्छा जताता तो ये लोग रिसीविंग के तौर पर ये फर्जी रसीद दे देते थे ताकि किसी को शक न हो। रसीद पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का लोगो बनवाया गया था। ये रसीद हूबहू बिल्कुल असली रसीद की तरह ही दिखती थी। अब नई व्यवस्था के तहत रसीद ऑनलाइन मिलती है, इसलिए इन लोगों ने इन रसीदों का प्रयोग करना बंद कर दिया था। राम मंदिर में कागजी रसीद व्यवस्था खत्म होने के बाद दान देने वाले सीधा राम मंदिर के बैंक खाते में पैसा भेजते थे या फिर मंदिर में आकर दान काउंटर से स्लिप लेते थे। वहीं इन सब आरोपों के बीच आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में असली चोर कोई और है। एसआईटी केवल लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बनाई गई है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि सारे देश में किसी से पूछ लो, सबको दिख रहा है कि मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। खैर, इस मामले को लेकर सियासी पारा 7वें आसमान पर है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।